वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अपेंडेज। मूवी की शुरुआत में हम हना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसकी माँ उसको अजीब तरह से ड्रिंक करने पर टोकती भी है और कहती है कि मैनर्स नहीं है तुम्हें। हना को इससे थोड़ा बुरा लगता है और तभी उसके पेट में अजीब तरह का हलचल होता है। हना का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कैलन है। हना एक फैशन डिजाइनर है जो कि क्रिस्टीन के अंडर काम करती है। अब रात को 2:30 बजे जब हना ड्रेस को सिल रही होती है तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। अगले दिन वो उस ड्रेस को लेकर अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड एस्टर भी उसी की तरह एक फैशन डिजाइनर है और उसने भी एक ड्रेस बनाई है। असल में क्रिस्टीन के अंडर जो भी फैशन डिजाइनर काम करता था उनको वो स्प्रिंग कलेक्शन इवेंट में भेजने वाला था और उसी के लिए उसने अपने फैशन डिजाइनर्स को एक यूनिक ड्रेस बनाने के लिए कहा था। अब क्रिस्टीन जब हना की ड्रेस को चेक करता है तभी उसको एक रेड डॉट मिल जाता है जो कि असल में हना का खून था। अब क्योंकि क्रिस्टीन कोई भी गलती नहीं करना चाहता इसलिए वो उसकी ड्रेस को रिजेक्ट कर देता है और उसके कान में कहता है कि किसी का चुराया हुआ डिजाइन नहीं चलेगा, समझी। जिसके बाद जब हना वॉशरूम जाती है तभी उसके पेट में एक अजीब तरह की स्किन निकल आती है। अब इससे वो काफी शॉक भी होती है कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर एस्टर भी आ जाती है जो उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करती है और फिर उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। लेकिन हना कहती है कि कैलन आज रात मुझे कुछ स्पेशल सरप्राइज देने वाला है तो मैं नहीं आ सकती। एस्टर भी कहती है मैं जानती थी कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। जब मैंने तुम्हें कैलन के साथ मिलाया था तब मैं और कैलन काफी कनेक्टेड थे, वो मुझे सब कुछ बताता था। अब हना को कनेक्टेड शब्द सुनकर थोड़ा अजीब भी लगता है। फिर जब वो रात में कैलन के साथ मजे कर रही होती है तभी क्रिस्टीन का उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने एक अच्छी ड्रेस नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। फिर हना ड्रेस बनाने में लग जाती है लेकिन हना के दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता कि किस तरह से बनाओ। वो काफी परेशान हो जाती है, साथ ही साथ उसके पेट में दर्द बहुत तेज हो जाता है। अब जब वो चेक करती है तो उसके पेट से एक अजीब तरह का क्रिएचर बाहर निकलता है। वो क्रिएचर उसकी काफी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ आता भी नहीं, तुम बिना अपने आप को सुई चुभोए कपड़े सिल ही नहीं सकती, तुम एक लूजर हो। अब हना उस क्रिएचर की बातों को सुनने लगती है और उसके पेट में दर्द फिर से शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर भी हना के पेट से बाहर निकलता है और हना उसी वक्त बेहोश। बाद में हना को जब होश आता है तो वो उस क्रिएचर को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वो क्रिएचर उसके ऊपर चढ़ जाता है जिस पर हना उसे जोर से दीवार पर फेंक मारती है और जल्दी से उसे लॉक करके अपने घाव को देखने लगती है और इससे उसको अगली ड्रेस का एक आइडिया आता है। अगले दिन जब वो उस ड्रेस को लेकर क्रिस्टीन के पास जाती है तब क्रिस्टीन भी उसकी काफी तारीफ करता है और उसे नौकरी से नहीं निकालता। जिसके बाद हना डॉक्टर के पास जाती है जो उसे बताते हैं कि ये घाव तुम्हारे बर्थ मार्क की वजह से मिला है, ये कोई एलर्जी है, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। हना उससे पूछती है कि क्या एलर्जी के अलावा ये कुछ और भी हो सकता है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती पर शायद तुम्हें ह्यूमन कैमेरा है, मतलब तुम्हें ड्यूल डीएनए है। ड्यूल डीएनए तब होता है जब माँ के गर्भ में ट्विंस हो जाएं और एक बच्चा माँ के गर्भ में ही दूसरे बच्चे को ऑब्जर्व कर लेता है। अब वहाँ से निकलने के बाद रात को हना एस्टर के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी कैलन उसे मैसेज करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं करता, जिसे हना नोटिस कर लेती है। अब ड्रिंक के बीच एस्टर हना से कहती है कि हमें अपना काम शुरू करना चाहिए और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में कैलन एस्टर को मैसेज करने लगता है। इससे हना बहुत चिढ़ भी जाती है और वहीं वो कवर्ड भी खुल जाता है। अब जब हना घर आती है तो वो उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब वो ग्रो हो चुका है। वो हना से कहता है कि मैं सब जानता हूँ, कैलन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम किस तरह की गर्लफ्रेंड हो, वो तुम्हारी जगह एस्टर से बात कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और तुम किसी से कनेक्टेड नहीं हो सकती। ये कहते कहते वो क्रिएचर हना को हिप्नोटाइज करने लगता है लेकिन तभी हना को उसकी मॉम का फोन आता है और वो होश में आकर उस क्रिएचर को हील से मारकर बेहोश कर देती है। फिर इस बार वो क्रिएचर को ले जाकर बेसमेंट में बांध देती है। अगले दिन एस्टर और कैलन हना को पिकनिक के लिए ले जाने आते हैं लेकिन हना उन्हें साथ में देखकर मन ही मन सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मेरा पिकनिक में क्या काम है। वो उन्हें मना कर देती है। एस्टर और कैलन भी उदास होकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हना इंटरनेट में ड्यूल डीएनए कैमरा के बारे में सर्च करती है जिसमें उसे एक ड्यूल डीएनए सपोर्ट ग्रुप मिलता है। फिर जब वो उनके दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है तो उसे वहां उसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे काफी सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि वो क्रिएचर एक अपेंडेज है जो कि उनके बर्थ मार्क से निकलता है और ये ड्यूल डीएनए की वजह से ही होता है। अपेंडेज एक पैरासाइट है जो सरवाइव करने के लिए अपने होस्ट को फीड करता है। वो भी अपने होस्ट को हिप्नोटाइज करके वो हना को बताते हैं कि वो तुम्हें वीक बनाएगा और खुद स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब हमारे साथ अचानक कुछ बुरा होता है और उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम उस चीज से डील नहीं कर पाते तब अपेंडेज अपने आप को ग्रो कर लेता है। वो हना को $150 का एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो अपने अपेंडेज को कंट्रोल कर पाए। वो कहते हैं कि इसका असर क्रिएचर के साथ साथ तुम पर भी होगा क्योंकि अपेंडेज और क्रिएचर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
फिर हना वहाँ से जाते वक्त क्लाउडिया से मिलती है, जो उसे अपने घर पर कॉफी के लिए लेके जाती है। क्लाउडिया उसे बताती है कि वो एक डाइवोर्स वुमन है। धीरे धीरे हना और क्लाउडिया के बीच काफी अच्छी बातचीत भी हो जाती है। फिर हना घर आकर अपने अपेंडेज को वो इंजेक्शन लगा देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स हना पर भी होते हैं। अब रात को कैलन जब उसके घर आता है तो पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम काम पर इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से रिलैक्स करो। हना उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती भी है, लेकिन कैलन उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता और कहता है कि मैं और एस्टर तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। ये सुनकर तो हना उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। अगले दिन हना ऑफिस में एस्टर के साथ भी अच्छे से बात नहीं करती और खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। अब धीरे धीरे हना ने अपने अपेंडेज को वो इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए होते हैं। वहीं उसकी बातचीत अब क्लाउडिया के साथ बहुत बढ़ जाती है। एक दिन वो क्लाउडिया को बताती है कि स्कूल में मैंने एक कार एक्सीडेंट कर दिया था, तब से मेरे पेरेंट्स से मेरी दूरियां बढ़ गई और डॉक्टर भी मुझे 24/7 देख रहे थे। शायद उन्हें डर था कि मैं कुछ और न कर दूं। मुझे लगता है कि मुझ में कोई बहुत बड़ी कमी है। तभी क्लाउडिया के घर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आती है, जिस पर हना उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन क्लाउडिया उसे इग्नोर करते हुए हना से ये कहती है कि तुम्हें अपने अपेंडेज की बातें सुननी चाहिए, जो भी बातें वो कहते हैं वो सच बातें होती हैं। मुझे मेरे अपेंडेज ने बताया था कि मेरा हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उसे एक बच्चा भी होने वाला है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। लेकिन क्लाउडिया हना को वार्न भी करती है कि उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने देना, वो तुम्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगा। अब हना घर आकर अपने अपेंडेज के पास कैलन और एस्टर के बारे में जानने के लिए उससे काफी सारे सवाल पूछती है। यहाँ अपेंडेज उसे बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के बस अच्छे दोस्त हैं। ये कहकर अपेंडेज अचानक नेगेटिव थॉट्स हना को कहने लगता है और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन हना होश में होती है और वो तभी उसे इंजेक्शन लगा लेती है, लेकिन वो इंजेक्शन खाली था और फिर अपेंडेज उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। हना फिर बेहोश और वहीं अपेंडेज हो जाता है आजाद। फिर हना को जब होश आता है तब उसकी मॉम उसे घर आते वक्त खाना लाने को कहती है। अब हना की हालत भी बहुत खराब होने लग जाती है। जब हना घर खाना लेकर पहुंचती है तभी वो खाने पर उल्टी कर देती है। फिर अपनी मॉम को सारी बातें बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, जिस पर उसकी मॉम उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हना दुखी होकर घर से बाहर निकल जाती है और क्लाउडिया को फोन करके अपने पास बुला लेती है। जब हना घर पर अकेली और दुखी होती है तभी पीछे से उसका अपेंडेज उसके पास आता है, जो कि अब और भी ग्रो हो चुका है। वो उसको मैनिपुलेट करके अपने जीभ से फीड करता है और तभी वहाँ पर क्लाउडिया भी आ जाती है। अगले दिन हना का अपेंडेज हना की तरह तैयार होता है और क्लाउडिया उसे अपनी ब्लू आइज छुपाने के लिए आंखों में लगने वाले ग्लासेस देती है। वहीं पास में हना से क्लाउडिया कहती है, मैंने भी अपने होस्ट को ऐसे ही मैनिपुलेट किया था, वो भी उसके हस्बैंड का एक और अफेयर बताकर, और तब तो वो मरने वाली थी जब मैंने ये ड्रामा बनाया कि उसका हस्बैंड किसी औरत के बच्चे का बाप बनने वाला है। और पता है वो इंजेक्शन भी मैंने ही खाली किया था। असल में हना शुरू से ही क्लाउडिया के अपेंडेज से बात कर रही थी और उसी ने हना को मैनिपुलेट किया ताकि वो अपने अपेंडेज की बातों को सुने और उसका अपेंडेज आसानी से उसे मैनिपुलेट कर पाए। अब क्लाउडिया का अपेंडेज और हना का अपेंडेज उसे बेसमेंट में कैद कर देते हैं। क्लाउडिया हना को बांधकर उसके अपेंडेज को बताती है कि तुम्हें इसे रोज फीड करना होगा थोड़े दिनों तक, जब तक तुम्हें कोई दूसरा होस्ट नहीं मिल जाता। जिसके बाद क्लाउडिया और हना का अपेंडेज एस्टर और कैलन को मैसेज करते हैं उनसे माफी मांगने के लिए, जिस पर कैलन को कोई शक नहीं होता और उसे लगता है कि हना को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो उसे मैसेज कर रही है। लेकिन वहीं एस्टर को थोड़ा शक होता है कि ये अचानक कैसे बदल गई। वो हना से बात करने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन उसे हना के बेसमेंट से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाती है तभी क्लाउडिया का और हना का अपेंडेज उसके सामने आ जाते हैं। अब एस्टर को तो अपेंडेज के बारे में कुछ नहीं पता, वो हना के अपेंडेज को रियल हना समझती है। वहीं क्लाउडिया की वजह से वो हना से बात नहीं कर पाती और उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। फिर कुछ दूर चलने पर वो कैलन को कॉल करती है और सब कुछ बताती है, लेकिन कैलन कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी। अगले दिन हना का अपेंडेज ऑफिस आकर क्रिस्टिन की काफी तारीफ करता है और क्रिस्टिन अपनी तारीफ सुनकर उसे सिलेक्ट कर देता है। वहीं जब हना का अपेंडेज क्रिस्टिन से बात कर रहा होता है तभी एस्टर नोटिस करती है कि उसके हाथ में तो टैटू है ही नहीं, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वहीं ऑफिस के बाद क्लाउडिया और हना का अपेंडेज उस ग्रुप के पास जाते हैं जहां सभी लोग अपने होस्ट के अपेंडेज थे और वो ये ग्रुप अपेंडेज की संख्या बढ़ाने के लिए चला रहे थे। साथ ही वहां में ये भी पता चलता है कि अपेंडेज हमेशा अपने होस्ट के साथ लिंक्ड नहीं रहते, वो सिविलियंस पर भी फीड कर सकते हैं, सिविलियंस की वीकनेस ही उन्हें फीड करेगी। अब ये देखकर हना का अपेंडेज और बाकी बहुत खुश होते हैं।
वहीं एस्टर भी अपने शक की वजह से वापस हना के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे हना मिल भी जाती है, जो कि बहुत ही कमजोर और बहुत बुरी हालत में है। एस्टर बिना वक्त गवाए उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर जब हना को होश आता है तो वो एस्टर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस अपेंडेज ने मुझे मैनिपुलेट किया था। हालांकि एस्टर को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अपेंडेज क्या होता है। फिर हना उसको सारी कहानी बताती है। वहीं हना का अपेंडेज कैलन के पास पहुंचता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन बाद में उस अपेंडेज का एक दांत निकल जाता है। ये देखकर वो क्लाउडिया को कॉल करता है। क्लाउडिया उसे बताती है कि हना बेसमेंट से गायब है, शायद वो ठीक हो रही है, इसीलिए तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तुम्हारी हालत खराब होने से पहले तुम्हें एक नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा। जिस पर वो अपेंडेज जानता था कि उसका अगला होस्ट कौन होगा। वो कैलन को फीड करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउडिया पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हना की हालत अब खराब होने लगती है और अब हना समझ जाती है कि मेरा अपेंडेज अपना अगला होस्ट ढूंढ चुका है। वो कैलन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैलन का फोन नहीं लगता। अब हना और एस्टर का उसके घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जब वो घर पहुंचते हैं तो डोर अंदर से लॉक होता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं, जहां क्लाउडिया उन्हें रोकती है और वो हना को जैसे ही इंजेक्शन लगाने वाली होती है तभी पीछे से एस्टर उससे बचा लेती है और वो इंजेक्शन क्लाउडिया को ही लगा देते हैं। जिसके बाद हना अपने अपेंडेज के जीभ को काट देती है, जिससे वो कैलन को फीड कर रही थी। वो अपेंडेज फिर से हना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हना उसकी बातों में नहीं आती और अपेंडेज का हिप्नोटाइज करने का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हना ने क्लाउडिया के अपेंडेज से उसको बचा लिया है और अब वहीं वो क्रिस्टिन के अंडर काम छोड़कर एस्टर के साथ अपना काम शुरू कर देती है। अब काम करते वक्त उसके हाथ में फिर से सुई चुभ जाती है। ये देखकर वो उस अपेंडेज के पास जाती है, जिससे वो एक बच्चे की तरह देख रही होती है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर हम आपको मूवी रिव्यू, मूवी एनालिसिस विद डीप रिसर्च के साथ देंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मूवीज वेदर का, प्लीज चेक इन। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।